बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए पापड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये दही बड़ों पे डाल के खाएं, छोलों की चाट पे डाल के खाएं, बहुत मज़ेदार होती है। ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने मैदा लिया है 1 कप, इसको छान लेते हैं। अजवाइन लिए आधा टीस्पून, नमक लिया है आधा टीस्पून, घी लिया है 2 टेबल स्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे। 1-2 टेबल स्पून के जितना पानी डालकर आपने आटे को मिक्स करते रहना है, क्योंकि एकदम पानी डालेंगे तो ये पतला हो जाएगा और पतला गूंदा हुआ आटा नहीं चाहिए। इसकी डो नॉर्मल सी चाहिए, ना बहुत हार्ड ना बहुत सॉफ्ट। अब 5 मिनट तक हम इसको इस तरह गूंदते रहेंगे। उसके बाद 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे ढक के। अब 10 मिनट के बाद ये सेट हो गया है। हल्के से इस पर फिर अगेन मुक्के लगाएंगे 1 मिनट तक इस तरह से, और अब इसके छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे। अब इन सब के पेड़े बना लिए हैं, देखें। अब इनको हम बेलते हैं थोड़ी सी खुश्की के साथ। बहुत पतली सी ये बेलेंगी, एकदम मोटी वाली नहीं बना रही हूँ, बहुत ही बारीक सी बेलेंगी एकदम। जितना आप बेल सकते हैं इतने छोटे पेड़े पे इतना बेलेगी, बिल्कुल जैसे वर्क। फिर कांटे की मदद से हमने इसमें होल कर दें ताकि ये फूले नहीं तेल में जाके। दोनों साइड से ही इसमें होल करना है फोक की मदद से, वरना तेल में जाकर ये एकदम फूल जाएगी और फूलने के बाद वो सॉफ्ट पड़ जाएगी। ये देखें सारी बेल ली हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं कितनी पतली सी बेली है, ये देखें। ये देखें सारी बेल ली हैं। अब इनको हम फ्राई करते हैं। मीडियम आंच पे हमने तेल को गरम किया है। अब इसको हम डाल देंगे तेल में, और एकदम से आपने इसको एक एक पूरी को तकरीबन 1-2 सेकंड तक दबा के रखना है, वरना फिर ये फूल जाएंगे। हालांकि होल हो चुका है फिर भी ये फूल जाएंगे, क्योंकि डो जब अच्छी गूंदें आप तो फूलती ज़रूर हैं पूरियाँ। तो आपने हल्का सा इनको दबा के रखें तो फिर ये सही हो जाएंगी। अब इनका कलर चेंज होने तक हम इन्हें कुक करेंगे। अगर जिन आपको हल्का कलर चाहिए तो आप इस पॉइंट पे इसको उतार सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा डार्क कलर में पसंद की जाती हैं, तो मैं थोड़ा डार्क के बाद ही इनको निकालूंगी। क्योंकि जो छोलों की चाट में डालते हैं या दही बड़ों वगैरह में, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कलर में ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है। बस अब इनको निकालेंगे हम। अच्छा गोल्डन कलर हो गया है, बस अब निकालेंगे। ज़रा सा ड्रेन करते हैं ऑयल, और इसी तरह से सारी फ्राई कर लेंगे। ये देखें ये सब फ्राई हो चुकी हैं। आप चाहें तो हल्का कलर ले लें, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा डार्क में ज़्यादा पसंद की जाती हैं चाट में। तो अब इनको स्टोर करके रख लेंगे हम। आराम से आप पूरे रमज़ान इनको चला सकते हैं। इनको थोड़ा सा तोड़ के आप रखेंगे तो ये ज़्यादा जगह नहीं घेरेंगे। लेकिन 3 से 4 इनके पीस कर लें और एक कंटेनर में आप डाल लें इस तरह से करके। तो छोटी जगह पे ये बहुत सारी पूड़ियाँ हम इनको सेव करके रख सकते हैं पूरे रमज़ान के लिए।
तो जब आपको ज़रूरत हो चाट पे डालने की तो आपने इसमें से निकाला और डाल ली। बस ये देखें इस तरह से सेफ हो गई हैं। और अब इसको फ्रिज में रख दें छोटी सी जगह में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और बहुत क्रिस्पी बनी है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।